एटलीस्ट अबाउट अ ईयर। यहाँ ये होता है 2 मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, ओह यार ले आता है। तो ऐसा पाकिस्तान ऑब्वियसली करना चाहिए, जैसे अभी हमारे 3 प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया है। मैंने 4 कैचेस पकड़े थे और उसमें बहुत खूबसूरत कैचेस थे वकार यूनुस की बॉल पे। अब आते हैं अभी प्रेजेंट क्रिकेट की तरफ। परफॉर्मेंस कुछ पाकिस्तानी खास नहीं है। आपके ख्याल में एज एन एक्स क्रिकेटर और बीइंग एक्स चीफ सेलेक्टर मैनेजर, रीजन क्या है? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों नहीं है पाकिस्तान की? आप भी क्रिकेट खेले हुए वंस के जब मैंने या आपने जो कि इस गेम को खेले हुए आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लेयर अच्छा है, देन गिव हिम अ गो। एटलीस्ट अबाउट अ ईयर। एटलीस्ट अबाउट अ ईयर। यहाँ ये होता है 2 मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, ओह यार। मीडिया ने शोर मचाया, आप प्रेशर में आ गए, आपने उसको हटा के दूसरे को ले। किसी को सेटल नहीं होने दिया जा रहा। जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। चलिए, आई होप के जो देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे फेलो क्रिकेटर्स भी, उनको पता हो कितना इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट खिलाया जाए किसी भी प्लेयर को। कुछ सवाल पूछते हैं। और जी, आपका नाम? सईदा मजहर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इंडिया अपने प्लेयर्स को बैकअप करता है, उस तरीके से पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो बैकअप क्यों नहीं करती अपने प्लेयर्स को? आई थिंक दे आर मोर प्रोफेशनल, दैट इज व्हाई। आई थिंक आपने कभी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े होंगे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के। जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड बाउंड प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी मीडिया में आके उल्टी सीधी बात नहीं करते। दे आर नॉट अलाउड। Simply, we are also not allowed, but still and all हमारे टाइम टू टाइम प्लेयर्स आते हैं और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करा देते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली जो इंडिया बैकअप करता है, जैसे धोनी का इशू हुआ था सीएसके के आईपीएल के मैचेस में, ऑब्वियसली ये, और पाकिस्तान के प्लेयर का अगर कोई इशू होता है तो पूरा वर्ल्ड उठ के इनके ऊपर अटैक करता है, और इंडिया प्लेयर्स के ऊपर अगर होता है तो इंडिया का बोर्ड इनको चुप करा देता है और इनके प्लेयर्स को साइडलाइन कर देता है और फिर थोड़ी देर ले आता है। तो ऐसा पाकिस्तान भी ऑब्वियसली करना चाहिए, जैसे अभी हमारे 3 प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया है, तो पूरे वर्ल्ड में हमारे मुल्क की इंसल्ट हुई है और इंडिया अपनी इंसल्ट नहीं होने देता। बिकॉज आई थिंक हम अपने प्लेयर्स का मजाक खुद उड़ाते हैं, हम खुद एंजॉय करते हैं डाउनफॉल ऑफ पीपल, एंड दैट्स प्रोबब्ली द रीजन। मेरे भी व्यूज आपसे इस चीज पे मिलते हैं कि हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बिकॉज दे आर आवर प्रॉपर्टी। ये हमारे हीरोज हैं आने वाले। हम थे, हमारा वक्त गुजर गया, बट आज के दौर के ये हीरोज हैं। ये नई जनरेशन को ये गाइड करें, तो वी शुड बैक। देखो, हम एज अ नेशन मिसबा को टुक टुक कहते हैं, तो बाकियों ने तो हंसना ही है, इंक्लूडिंग अस। या सो दैट्स द रीजन। वो टुक टुक ना करता तो हमारी टीम हर मैच में 70 पे आउट होती। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। एंड ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, टॉप 10 में अभी भी है वर्ल्ड के वनडे में। सो वी एज अ नेशन, अनलेस अंटिल वी एज अ नेशन अपने हीरोज को हम ऊपर उठाएंगे नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमसाए मुल्क या गोरे हमें आके कोई एक्स्ट्रा हेल्प देंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करें घर से, तब फिर बाकियों पे तनकीद करें। चलिए, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोगों से। जी, आपका नाम? फहद तारिक। जी फहद। मुझे मोइन भाई से एक सवाल पूछता था कि आपका अनफॉरगेटेबल मैच इन द व्यूज ऑफ विकेट कीपिंग कौन सा था? 91 में जब मैं पहली दफ़ा शारजा टूर पे गया था, पहले ही मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, मैंने 4 कैचेस पकड़े थे और उसमें बहुत खूबसूरत कैचेस थे। वकार यूनुस की बॉल पे एक गस लोगी का लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट सेकंड स्लिप पे जाके डाइव मार के कैच किया था। देन ब्रायन लारा का उनके लेग साइड से 1 हैंडेड राइट हैंड से कैच पकड़ा था। उस मैच में टोटल 4 कैच, 5 पकड़े थे, एक नो बॉल पे हो गया था। तो 4 कैच वो जो थे वो मेरी ज़िंदगी की यादगार है। उस पर इमरान भाई ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का कमेंट किया था, जो दूसरे दिन अखबारों में हेडलाइंस थी कि मोइन वाज सिंपली द बेस्ट। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, इसी वजह से मुझे वो मैच भी याद है आज तक। मैंने 4 कैच पकड़े थे। तो इमरान भाई तो कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, मोइन वाज सिंपली द बेस्ट। या लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। मुझे मोइन खान से एक सवाल पूछना है कि कोई फनी एक्सीडेंट बताएं इंग्लिश के हवाले से। नहीं, ऐसा मुझे अपनी तो याद नहीं, और होगी भी तो नहीं बताऊंगा। बट हमारे 2-3 दोस्त थे ऐसे, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा उनका बिकॉज दे वेरी क्लोज टू मी। बट जब हम लोग दोस्त बैठते हैं आपस में तो हमेशा ये रिपीट करते हैं कि ये इंसिडेंट्स हुए थे। हम अंडर 19 में ढाका में लंच कर रहे थे, तो वेटर सर्व कर रहे थे। तो अब नेचुरली बंगाली लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती थी, तो एक दोस्त ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की और उन्होंने वेटर को आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी। वेटर आया, यस व्हाट डू यू वांट सर? उसने बोला, जी आई वांट सालन। उसने कहा, व्हाट सालन? कहते हैं, सोलन सोलन। तो उसको इंग्लिश में उन्होंने सोलन कर दिया। ग्रेवी मंगानी थी, चावलों पे डालनी थी। और इसी तरह एक, अगर टाइम है तो मैं जरूर सुनाऊं, तो बड़े मजेदार। तो ऐसी एक दोस्त से इंटरव्यू हो रहा था, तो किसी ने पूछा उनसे, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? तो उन्होंने कहा, जी ज़ी टीवी।
I'm enjoying myself thoroughly, Khan Sahab. Time for a short break. We'll see you in a while.